हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 11। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट में हम लोग कुछ एक्टिविटीज होगा उसे हम लोग पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे पोस्ट करते हैं, हाउ टू पोस्ट अकाउंटिंग इक्वेशंस इज मल्टीपल एक्टिविटीज। ठीक है, मल्टीपल एक्टिविटीज आपका क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, उसे हम लोग को क्या करना है, आपको एसेट्स और लायबिलिटी साइड में आपको बोथ साइड पोस्ट करना है। अब विच आइटम्स इज पोस्ट इन एसेट साइड्स एंड विच आइटम्स पोस्ट इन लायबिलिटी साइड्स। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन क्लास आपकी फर्स्ट क्लास हुआ है आपका, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशंस में एक्चुअली में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट्स यदि नहीं देखे हैं तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट्स जाके देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन वीडियोस, यहां से आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है, इसमें क्या नीड्स है, क्या क्राइटेरिया है, क्या फॉर्मेट है, क्या रूल है। ठीक है, ऑल द कवर, ऑल राउंड कवर दिस वीडियोस। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट्स। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो फर्स्ट में क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करना है, देन स्टार्ट करना है आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस यदि आप अच्छे से प्रॉपर्ली से रीड करते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है एक्टिविटीज में। ठीक है, और ये एक्टिविटीज कोई पुराना नहीं है, आप ये सब सारा एक्टिविटीज पहले से कर रहे हैं। ठीक है, आप जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं उस टाइम किए होंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस किए होंगे उस टाइम किए होंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब पढ़ रहे होंगे उस टाइम यही एक्टिविटीज था। ठीक है, और आपका इक्वेशंस में भी सेम एक्टिविटीज है, सिर्फ इसमें एंट्री पास नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें आइटम्स जो होगा एसेट्स और लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे कि आपको इज दैट मतलब मल्टीपल आइटम्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्या है क्वेश्चंस में। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशंस, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशंस में इन सारे एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग रीड कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 1 को। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको याद आ गया होगा कि जनरल एंट्री जब पढ़ रहे थे तब क्या होता था, हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका जनरल एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्टअप होता है उसमें से जो भी आप मनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑफ नॉट इन्वेस्ट, दिस इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल और दिस इज कॉल्ड ऑफ कैश। ठीक है, तो सेम कंडीशंस आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी होगा, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशंस में कैश और आपका कैपिटल सेम अमाउंट होगा। जो भी बिजनेस का कैश है वही आपका बिजनेस का कैपिटल भी होगा, जो भी आपका बिजनेस का कैपिटल है वही आपका कैश भी होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो कैश बिजनेस का है वही आपका कैपिटल है और वही आपका कैश वही आपका कैपिटल है बिजनेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 18,000 से। तो फॉर्मेट क्या होता है, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट जो है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस टाइप से अकाउंटिंग इक्वेशंस का ऑल ओवर फॉर्मेट है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, एसेट्स। एसेट्स मींस मतलब आप रिकॉर्ड करते हो कि एसेट्स जब टाइटल में होता है तो एसेट्स क्या क्या है, उस आइटम्स को विच पार्ट ऑफ आइटम्स इन रिकॉर्डिंग एसेट साइड्स। ठीक है, जो भी एसेट से रिलेटेड आइटम्स होगा उसे हम लोग एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस करेंगे तो एसेट साइड लिखिए पहले एसेट्स में, उसके बाद इक्वल टू करिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखिए। ठीक है, या वो स्टैंडिंग छोड़ दीजिए, अभी लायबिलिटीज और कैपिटल आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इस लाइन में सेकंड लाइन में उसी आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस में एक्टिविटीज हो रहा है, जैसे कैश हो रहा है, स्टॉक हो रहा है। ठीक है, क्रेडिटर कभी कभी क्या होगा, गुड्स में गुड्स जो होता है क्रेडिट परचेज होगा, तो आपको पहले क्या करना है, प्रॉपर्ली रीड करना है। तो क्वेश्चंस में देख लेना क्या है, गुड्स है। ठीक है, जब सेल हो, कैश हो रहा है, परचेज सेल हो रहा है, रेंट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये सब जो भी हो रहा है आपका बिजनेस का एक्टिविटीज, ये आपको यहां से देखना है तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कैश लिख दिए और स्टॉक्स लिख दिए। ठीक है, क्रेडिट हो गया और लायबिलिटीज के नीचे क्रेडिट और कैपिटल का नीचे सेम आपका कैपिटल भी होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्टिविटीज क्या था आपका, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना 18,000। तो कैश के नीचे क्या देंगे, बिजनेस का वही आपका कैश होगा, तो वही आपका कैपिटल भी होगा। ठीक है,
तो कैपिटल का नीचे भी 18,000 देंगे। देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड एक्टिविटीज में क्या हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड 1 क्रेडिट 2,000। क्या हो रहा है, गुड्स परचेज हो रहा है 5,000 कैश में और 2,000 क्रेडिट में, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मेट में क्या है। स्टेप नंबर 2, तो 5,000 कैश हो रहा है, तो अब ये गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, आउट ऑफ बिजनेस होगा, तो कैश माइनस होगा, इन मतलब लेस होगा, तो लेस करेंगे हम लोग 5,000, ठीक है, जो कैश दे रहे हैं। और जो कैश नहीं दे रहे हैं तो क्रेडिट हो रहा है कितना, 2,000, तो इसे क्रेडिट के नीचे हम लोग लिखेंगे 2,000, ठीक है। उसके बाद 5,000 प्लस 2,000, जो भी टोटल हम लोग 7,000 का गुड्स जब परचेज करते हैं तो हम लोग के पास क्या आता है, स्टॉक आता है, तो स्टॉक के नीचे हम लोग क्या देंगे 7,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल के नीचे कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ तो 0 दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालेंगे तो इसमें पता चलेगा कि कितना कितना विच आइटम्स हाउ मच अमाउंट, ठीक है। देखिए तो एसेट साइड में कैश का अमाउंट जो होगा वो 18,000 था, 18,000 में 5,000 क्या होगा, लेस होगा, तो कितना बचेगा 13,000। देन जो भी स्टॉक है आपका 7,000 का 7,000 ही रहेगा, क्रेडिटर भी सेम आपका रहेगा 2,000, और जो आपका कैपिटल है 18,000 भी सेम रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटीज थर्ड एक्टिविटीज में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 एंड कॉस्टिंग 2,400, ठीक है। कॉस्टिंग कितना था 2,400 और उसे सेल कितना में कर रहा है 4,000 में, मतलब अभी भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को क्या करें, कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है, ऐड होता है, आपको बताए होंगे प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है, हम लोग गुड्स क्या हो रहा है, परचेज मतलब सेल हो रहा है, तो 4,000 क्या हो रहा है, मतलब 4,000 में सेल कर रहे हैं, तो 4,000 कैश क्या होगा, इन होगा बिजनेस में, तो इंक्रीजिंग होगा एसेट्स, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे 4,000, ठीक है। तो 4,000 ऐड होगा। उसके बाद लेस होगा आपका जो भी कॉस्ट है, देखिए कॉस्ट कितना था, तो 2,400, देखिए 2,400 आपका कॉस्ट है, तो आपके पास जो भी स्टॉक है अभी ऑलरेडी बिजनेस में उसी से आप बेचेंगे, तो टोटल स्टॉक कितना आपके पास 7,000 है, ठीक है। 7,000 में आप कितना बेच दिए 2,400, ठीक है, तो इसे माइनस कर देंगे। उसके बाद क्रेडिट जो है, क्रेडिट में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ तो 0 दीजिए। और उसके बाद बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना 4,000 में, टोटल था 2,400 का कॉस्ट, उसे हम लोग सेल कर रहे हैं कितना में 4,000 में, मतलब 1,600 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस में क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल में क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे कितना 420, जो भी प्रॉफिट हुआ है 1,600, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम लोग टोटल, ठीक है, टोटल करेंगे, देखिए टोटल आपका कितना आएगा 13,000 प्लस 4,000 17,000 प्लस 7,000 में आपको लेस करेंगे 2,400, तो कितना बचेगा आपका 4,600, ठीक है। ये आपका बैलेंस होगा क्रेडिट का 2,000, 19,600 आपका कैपिटल 18,000 था, उसमें से 1,600 माइनस होगा, तो 19,600 आपका बैलेंस बचेगा। देन नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या पूछ रहा है, देखिए फोर्थ स्टेप में रेंट पे 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग 200, रेंट पे कर रहे हैं कितना 1,000, तो जब रेंट हम लोग पे कर रहे हैं तो क्या होगा, बिजनेस से पैसा आउट ऑफ बिजनेस होगा, तो कैश हम लोग के पास जो भी बिजनेस में है वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, लेस होगा, तो क्या करेंगे लेस करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, जो भी आपके पास अभी बैलेंस बचा है कितना 17,000 है, 17,000 में 1,000 आपको आप क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं, तो 1,000 क्या होगा लेस होगा, ठीक है। स्टॉक में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है, क्रेडिट में भी कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है। उसके बाद क्या देखना है आपके पास, टोटल कितना आप एक्सपेंस कर रहे हो, मतलब कितना पे कर रहे हो करोगे, तो 2,200 ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है और 1,000 आप ऑलरेडी पे कर दिए, तो टोटल कितना हुआ 1,200, तो 1,200 कैपिटल में क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। और 200 जो आउटस्टैंडिंग है उसे हम लोग बाद में पे करेंगे, ठीक है। तो बकाया है तो आउटस्टैंडिंग है तो कितना 200 हम लोग आउटस्टैंडिंग अभी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल आप तक आपके पास था कितना बैलेंस 17,000 में आपके पास 1,000 आप एक्सपेंस हो गया है, तो कितना बचेगा आपका बैलेंस 16,000, और 4,000 600 आपका क्या है बैलेंस बचा है, तो इसको इसी टाइप से लिखेंगे, इसमें कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है। देन लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में क्या हुआ है, जो भी आपका बैलेंस है 2,000 वही 2,000 होगा आपका बैलेंस। उसके बाद 19,600 आपका बैलेंस था कैपिटल्स, उसमें 1,200 माइनस होगा तो 18,400 आपका बैलेंस बचेगा, ठीक है।
और जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है वो तो 200 आपका रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या करिए, एसेट साइड का टोटल को ऐड करिए और टोटल लायबिलिटी साइड को ऐड करिए। टोटल जो अमाउंट आएगा सेम अमाउंट आएगा 20,000 20,600 देन 20,600, ठीक है, टोटल आएगा आपका इक्वल। तो इससे समझ में आएगा कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस राइट है। आई होप सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है।